हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो मेरा यहाँ का ज़्यादातर व्लॉग जो है वो किचन से ही स्टार्ट होता है, क्योंकि अभी क्या है ना कि पूजा वगैरह भी नहीं हो रहा है हमारे यहाँ पे। तो मतलब नहा धो के और मैं डायरेक्ट जो है किचन में ही आ जाती हूँ। तो आज जो है ना, अभी टाइम लगभग 8 बज रहे हैं सुबह के, और आज तो बच्चे और हस्बैंड सभी जो है साथ में ही उठ गए थे। नहीं तो मैं तो उठ जाती हूँ, ये लोग थोड़ा सा लेट उठते हैं। और बच्चे तो बहुत ही लेट उठते थे, लगभग 9 बजे के करीब, लेकिन आज सारे ही एक साथ उठ गए थे। तो यहाँ पे ना फिर मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया था पतिदेव के लिए। और ये मलाई जो है ना, मैं डेली निकाल लेती हूँ दूध की। तो जाते जाते ना मैं फिर घी बना के रख के जाऊँगी। और मतलब इतनी अच्छी मलाई है ना, ये सिर्फ 3 दिन की ही होगी कि इतनी सारी हो गई थी। तो मैंने छोटी वाली कटोरी में रखी थी, वो भर गई थी। तो फिर मैंने ना इसे बड़े वाले में ट्रांसफ़र कर दिया। तो इसी में मैं रखूँगी। और फिर लग गई थी मैं चाय बनाने के लिए। इनको पानी दे के आ गई थी मैं। और बच्चे ना, जब से दिवाली हुई है तो ढेर सारी मिठाइयाँ रखी हैं, तो वही खाते रहते हैं। और सुबह का नाश्ता तो ज़्यादातर इनका जो है पोहा और दही ही रहता है बच्चों का बहुत ज़्यादा फेवरेट है पोहा और दही। मतलब पोहा बोले तो चूड़ा दही खाना। कानपुर में ना सबसे ज़्यादा जो अच्छी और क्लियर वीडियो आती है वो मेरी किचन की ही आती है, क्योंकि गैस के जस्ट पीछे ही लाइट लगी हुई है, तो इस वजह से लाइटिंग जो है ना बहुत अच्छी है यहाँ की। वहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा दूर है तो उतनी अच्छी लाइटिंग नहीं है, और रूम में भी क्या है, रूम बड़ा है, तो इस वजह से यहाँ पे लाइटिंग भी अच्छी है। मेरे रूम में भी अच्छी लाइटिंग है यहाँ की, क्योंकि पूरे ही वॉल पे सिर्फ विंडो है। तो मैं ज़रा सा भी पर्दा हटाती हूँ ना, तो मतलब लाइट की ज़रूरत ही नहीं रहती, और बहुत अच्छा एकदम क्लियर आता है। और वीडियो के लिए ना लाइटिंग जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, अगर आपको क्लियर और मतलब कि अच्छी चाहिए होती है वीडियो तो यहाँ पे ना बन गई है चाय। और कल ना हम लोग गए हुए थे मार्केट शॉपिंग के लिए, तो मतलब वहाँ से आए तो घर आने के बाद मतलब 6 बजे तक हम लोग घर आ गए थे। हम लोग तो आ गए अंदर, मैं भी इधर अपने कामों में लग गई, और बच्चे ना अंदर मतलब बाहर फिर चले गई खेलने के लिए। और इस वजह से ना बाबू जो है रात को 10 बजे ही सोई है। रात को उसको आ गया था फीवर काफ़ी ज़्यादा। सुबह से भी ना उसकी तबीयत जो है ठीक नहीं थी। तो रात को तो मैंने एक बार उसको मेडिसिन दे दिया था, लेकिन अभी भी उसको फ़ीवर है। यहाँ पे चाय वगैरह ही बना था अभी, और सासू माँ ने खाना भी चढ़ा दिया था। मतलब ये रहता है ना सासू माँ का कि नाश्ता बेशक बाद में बने, खाना जो है पहले ही बन जाना चाहिए। तो मैं ना बाबू के लिए थोड़ा-सा मुझे हलवा बनाना था, क्योंकि वो कुछ भी खाने से मना कर रही थी। बस हलवा मैंने बोला तो उसने बोला कि हाँ, खा लूँगी। लेकिन इधर मैं किचन में आई ना, तो पहले से ही दोनों गैस बुक हो रखे थे। मतलब कि सब्जियाँ चढ़ा रखी थी, तो अभी जब बनेगी उसके बाद जाके फिर मैं हलवा बनाऊँगी। और फिर उसको मुझे ना मेडिसिन भी देना था। यहाँ पे ना सासू माँ ही बना रही थी, तो बीच पे मतलब वो बाहर चली गई थी, शायद सब्जी वाला आ गया था कुछ, तो फिर मैंने इसे ना चला दिया था, नहीं तो ना फिर ये जल जाता। तो यहाँ पे मतलब मम्मी जब बनाती है तो मैं किचन में नहीं आती हूँ। मतलब मुझे ऐसा रहता है, अगर मैं किचन में हूँ तो फिर मैं बना लूँगी, आप बैठ जाओ। या वो अगर रहती हैं तो फिर मैं दूसरा काम कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है अगर 10-15 लोगों के लिए खाना बनाना हो तब तो चलो 2 लोगों की ज़रूरत पड़ती है। अगर 2-4 लोगों के लिए खाना बनाना है तो अकेले ही मतलब बना लो, ऐसा रहता है। तो इस वजह से वो अगर बनाती हैं तो मैं नहीं आती हूँ। उनको जैसे जो बनाने हैं बना लेती हैं। और यहाँ पे फिर देखिए सब भुजिया वगैरह बन गई थी। फिर मैंने कढ़ाई धोई, और फिर फटाफट से ना यहाँ पे मैंने हलवा बना दिया था। मुझे लगा था आशी भी खाएगी, क्योंकि वहाँ पे बनाती हूँ ना तो खाती है, पर यहाँ पे ना उसने मना कर दिया था। तो इसमें ना मैंने थोड़ा-सा दूध डाल के, मतलब बाबू ना हलवे में दूध डाल के खाना पसंद करती है। तो मतलब बहुत मुश्किल से इसने 2 से 3 चम्मच ही खाया, उसके बाद मना कर दिया था इसने खाने के लिए। तो फिर मैंने इसको दवाई दे दी। और फिर सर में दर्द हो रहा था इसके, मेन ना इसको थकान की वजह से हुई, क्योंकि हम लोग मार्केट में भी घूमे थे, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था वहाँ पे। और बच्चे हैं अब तो मतलब चलने लग गए, तो वैसे तो थोड़ी बहुत गोदी ली थी, लेकिन अभी बड़े हो गए ना तो ज़्यादातर चलते ही हैं। और आने के बाद फिर तुरंत ही ये लोग बाहर जो है ना खेलने लग जाते हैं। बच्चे रहते हैं ना यहाँ पे तो मानते भी नहीं हैं। तो रात को मतलब 10 बजे तक ही अंदर आए थे, तो इस वजह से ना इसको फ़ीवर आ गया था। फिर यहाँ पे मैंने इसके जो दवाई वगैरह थी वो लगा के अच्छे से मालिश करी, और इसको सुला दिया। मतलब सो जाएगी ना, थकान थोड़ी सी उतर जाएगी, तो इसकी तबीयत ठीक हो जाएगी। उसके बाद फिर मैं आ गई थी ऊपर, क्योंकि मैं आई नहीं थी एक बार भी रूम में। और यहाँ पे ना ये लोग जब नीचे गए थे ना उठ के, तो ये ब्लैंकेट वगैरह सब ऐसे ही पड़ा हुआ था, तो सब कुछ मैंने यहाँ पे फ़ोल्ड कर दिया है। और उसके बाद जाके फिर मैं छत पे मतलब कपड़े अगर आ जाती हैं सासू माँ तो वो लेके आ जाती हैं छत से, या अगर मैं आ जाती हूँ तो मैं फिर उतार के ले आती हूँ, फ़ोल्ड करके रख देती हूँ।
बाबू सो गई है ना, तो अभी मैं थोड़ी सी टेंशन फ्री हूँ। नहीं तो बच्चा जब बीमार रहता है ना, तो फिर उसे माँ ही चाहिए होती है, फिर वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ती रहती है इस वजह से। और खाने का ज़्यादा कुछ टेंशन है नहीं, क्योंकि सब्जियां तो पहले बन गई हैं, बस दाल और चावल बनेंगे तो वो भी बन जाएंगे। और इधर बेडशीट मैंने सब कुछ कर दिया था सही, और बस फटाफट से लगाऊंगी मैं झाड़ू पोछा वगैरह। तो वीडियो को आगे देखने से पहले अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। साथ ही अगर हाइप का ऑप्शन दिख रहा हो तो वो हाइप भी ज़रूर से करना। ऊपर के काम ख़त्म करके मैं नीचे आई तो पता चला आज बनेंगे कढ़ी चावल। तो मतलब दही तो डेली ही जमाई जाती है, तो दही तो रखी थी, लेकिन वो ना मतलब ताज़ी दही की ना वो खट्टी नहीं होती, तो फिर उससे अच्छी ना बनती नहीं है कढ़ी। तो ये ना अपने लिए लेके आए थे छाछ पतिदेव पीने के लिए, तो मैंने सोचा कि कहीं सासू माँ ना लाई हुई कढ़ी के लिए, तो मैंने ना फिर उसी की बना दी। लेकिन वो भी ना खट्टी नहीं थी, और मुझे ना कढ़ी बनाओ तो मतलब थोड़ी सी खट्टी रहती है ना, तभी अच्छी लगती है। तो इधर ना मैंने कढ़ी के लिए भी तैयारी कर ली थी, साथ में मैंने पकोड़े के लिए भी बेसन का घोल तैयार कर लिया था। और अभी ना यहाँ पे दही जो है मम्मी इसी में जमाती है मिट्टी के, इसको क्या बोलते हैं, अभी मैं इसका नाम भूल गई। हमारे इधर ना इसको जो भी बिहार से देख रहे हो प्लीज़ इसका नाम बताना। आई थिंक मटकूरी बोलते हैं इसको। तो इसी में दही जमाती है, और पता है बहुत टेस्टी लगती है दही। वैसे तो दूध भी अच्छा आ रहा है, लेकिन ये मिट्टी की जो सौंधी सौंधी खुशबू होती है ना, तो दही और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे मैंने प्याज काटा था, तो जो पकोड़े उसमें भी डाल दिए। और मैं ना कढ़ी जब बनाती हूँ तो उसमें भी प्याज ऐड करती हूँ। उसके साथ 2 हरी मिर्च को भी मैंने स्लिट करके डाल दिया था। और दोनों साइड गैस पे मैंने रख दी थी कढ़ाई, ताकि फटाफट से ना कढ़ी बन जाए। तो एक साइड जो है मैं पकौड़े बनाऊंगी और एक साइड जो है कढ़ी भी तैयार हो जाएगी, और फिर बस जो है चावल बनना रह जाएगा। क्योंकि सब्जी जो बनी है वो बच्चे खाएंगे नहीं। लौकी बनी थी और करेले बने थे, तो दोनों ही बच्चे जो है पसंद नहीं करते हैं। तो और कढ़ी जो है दोनों को ही बहुत पसंद है। मतलब कढ़ी बन जाए ना तो फिर बच्चों को मतलब बहुत खुश हो जाते हैं, तो इस वजह से टेंशन नहीं है, इधर बच्चे कढ़ी चावल खा लेंगे। तो यहाँ पे बस फटाफट से मैंने बना दिए थे पकौड़े, और तब तक ना बाबू भी उठ गई थी और उसको मैंने दवाई दे दी है। उसने थोड़ा सा रेस्ट किया, तो अब उसकी भी तबीयत ठीक है। और मुझे अभी थोड़े से जाके रिलीफ़ हुआ, क्योंकि वो ठीक है ना। नहीं तो फिर मतलब ये रहता है ना, बच्चे अगर एक बार बीमार पड़ गए ना, तो फिर भी छठ है, चीज़ें हैं, तो फिर मन नहीं लगता किसी भी चीज़ में। तो अभी आराम किया ना, तो उसको पहले से तो मतलब ठीक है, बेटर है। वैसे मैं दोपहर के खाने के बाद भी उसको मेडिसिन दे दूँगी। और फिर यहाँ पे देखिए मैंने कढ़ी जो था उसे भी यहाँ पे छौंक दिया है। तो मैं सिंपल थोड़े से तेल में डायरेक्ट जो है कढ़ी का घोल डाल देती हूँ। तड़का जो है मैं बाद में लगाऊंगी। इधर जो है पकौड़े ये भी बन रहे थे, तो फटाफट से जो है ना खाना बन जाता है, ज़्यादा टेंशन नहीं रहती। और खाना जो है गर्मा गर्म ही अच्छा लगता है खाने में। ठंडा होने के बाद ना फिर खाना उतना टेस्टी नहीं लगता है। तो इधर जो है कढ़ी ये भी उबल चुकी थी और पकौड़े भी बन गए थे, तो उसमें मैंने डाल दिया है। 1-2 पकौड़े मैंने रख लिए थे, अगर बच्चे खाएँगे तो मैं दे दूँगी। और आज की कढ़ी ना उतनी टेस्टी नहीं बनी थी, क्योंकि जैसे मैंने बताया खट्टा नहीं था, ना तो दही खट्टी थी ना तो छाछी। और मतलब खट्टी होती है तभी जाके अच्छी लगती है। ऊपर से फिर यहाँ पे मैंने तड़का लगाया था लहसुन, राई और सूखी हुई लाल मिर्च से सरसों के तेल में। तड़का लगाने से फिर भी थोड़ा सा टेस्ट जो इसका बढ़ गया था। और ये रही हमारी आज की लंच थाली। तो कढ़ी चावल है, करेले की भुजिया है, और साथ में लौकी की भुजिया है, और ये है मूली और खीरे का सैलेड। खाना खाया था हमने, इसके बाद आ गया था ये पतिदेव का गिफ्ट। तो मेरी मम्मी ने ना इनको इस पर दिवाली पे कुर्ता पजामा दिया था। तो मैंने ही ना ऑर्डर थोड़ा सा लेट किया था। मतलब मैं एक कंफ्यूज हो रही थी कि मैं ऑर्डर कहाँ पे करूँ, मैं जयपुर करूँ या कानपुर करूँ। तो इस चक्कर में ना मतलब फिर मैंने लास्ट में किया तो कानपुर का ही। और उसमें पता डिलीवरी डेट भी 19 और 19-20 का दिखा रहा था। तो मैंने कहा चलो, अगर दिवाली मतलब 20 तक तो दिवाली है तो मतलब सही रहेगा। लेकिन पता है ये डिलीवरी इतना लेट किया है ना कि बस पूछो ही मत। पर कोई बात नहीं, अभी शादी है आगे तो ये पहन लेंगे, और छठ पे तो अभी पता नहीं है रुकेंगे या नहीं रुकेंगे। तो ये वाला कुर्ता था, और यहाँ पे आ गया है। और बहुत ही सुंदर सेम कुर्ता जो है मेरे भाई ने भी लिया है, सेम कलर है। और आजकल जो है लाल पीले जो है ना उतने अच्छे भी नहीं लगते, सिंपल सोवर ही अच्छे लगते हैं। इनके पास है भी बहुत, शादी की 2 रखी हुई है, एकदम रेड कलर की और येलो कलर की भी है। तो ये थोड़ा सा यूनिक सा कलर था, तो ये हमने मंगवाया था मान्यवर से। और शादी के टाइम पे शादी इन्होंने जो ली थी ना शेरवानी शादी की, तो वो इसी का था। तो ये रहा। तो मैं इनसे कह रही थी पहन के दिखाओ कैसा लग रहा है कैसा नहीं, मतलब पता तो चल जाए साइज सही है या नहीं है।
तो इन्होंने तुरंत तो नहीं पहना था। ये भी ना आज जो है बाहर ही थे क्योंकि कुछ कुछ काम थे, तो वो सब चीज़ें इनको करानी थी, तो वो बाहर ही थे आज पूरे दिन, तो ये भी थक गए थे। उसके बाद ना फिर शाम को जो है चाचा जी आए थे, मतलब मेरे हस्बैंड के जो छोटे वाले चाचा जी हैं, मतलब मेरे चाचा ससुर। और इस मतलब हर बार ना दिवाली के नेक्स्ट डे तो हम लोग ज़रूर से जाते थे मिलने के लिए, पर इस बार ना हम लोग जा नहीं पाए। तो चाचा जी मिलने आ गए थे बच्चों से, क्योंकि बच्चों से देखो सबको ही लगाव होता है, तो हम हर बार जाते थे, बच्चों को लेके जाते थे, नहीं तो हम दोनों तो ज़रूर से मिल के आते थे। पर इस बार चाचा जी ने खुद ही आ गए थे मिलने के लिए सबसे। और यहाँ पे फिर मैंने चाय बनाई, और मतलब मेरे ससुराल में थोड़ा सा ज़्यादा मानते हैं, तो मैं तो सामने नहीं जाती हूँ, तो मैं बस सासू माँ जो चाय लेके चली गई थी। और यहाँ पे देखिए ढेर सारी मिठाइयाँ लेके आए थे बच्चों के लिए। उनका मेन यही था कि बच्चों को मिठाई दे के आनी है। हम जाते थे तो हमारे साथ भेज देते थे, या तो बच्चे जाते ही थे, और इस बार नहीं गए तो वो खुद ही सब कुछ लेके आ गए थे। तो थोड़ी देर बैठे चाचा जी, चाय नाश्ता वगैरह किया, उसके बाद फिर वो चले गए थे। और फिर ये ना शाम का है, आई थिंक 7 बज गए थे। फिर उन्होंने कहा चलो मैं तुमको ना घुमा के लाता हूँ, तो हम लोग गए थे कंपनी बाग। वैसे हमारे घर से कंपनी बाग जो है ना वॉकिंग डिस्टेंस ही है, पर हम लोग स्कूटी से गए थे। और मतलब इन्होंने कहा रेडी हो जाओ चेंज कर लो, पर मैंने कहा यार जब इतने पास में जा रहे हो तो चलो मैं मतलब ऐसे ही चलती हूँ। तो जो साड़ी मैंने पहनी थी जैसी मैं थी ना, मैं वैसे ही चली गई थी। वैसे ये ना ज़्यादातर मतलब बाहर जब जाना होता है स्कूटी वगैरह पे, तो ये फिर मुझे सूट में ही बोलते हैं जाने के लिए, साड़ी में मना करते हैं। क्योंकि एक बार ना हमारे साथ एक्सीडेंट हो चुका है, तो तब से मैं बाहर जब जाती हूँ तो मैं सूट में ही जाती हूँ। बेशक मैं घर में साड़ी पहन लूँ, लेकिन बाहर अगर इनके साथ जा रही हूँ ना, तो फिर मैं सूट में ही जाती हूँ। पर आज मैंने फिर नहीं पहनी, लेकिन मुझे ना डर भी लग रहा था कि पता नहीं मतलब ठीक-ठाक पहुँच जाऊँ। साड़ी में ना सच में मैं तो ये मानती हूँ घर में बेशक पहन लो, बाहर ना बहुत ज़्यादा डर रहता है। क्योंकि जो प्लेटें वगैरह होती है ना, हवा चलती है तो उड़ती है, तो बहुत ज़्यादा डर लगता रहता है। तो मैं बहुत ही आराम से बैठी थी यहाँ पे, ये मुझे सब कुछ दिखाते हुए जा रहे थे। इसको मतलब जो भी चीज़ें रास्ते में पड़ती हैं, और मैं ना बहुत जल्दी भूल जाती हूँ चीज़ें। ख़ास करके नाम और जगह वगैरह जो है मुझे इतना याद नहीं रहता है। तो थोड़ी देर तो बस हम लोग ऐसे ही घूमते रहे, और शाम का टाइम था ना, तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा था, हवा चल रही थी, और मुझे बहुत पसंद है ऐसे स्कूटी पे घूमना। तो ये मुझे लेके गए थे बुद्ध सेन, यहाँ की ना मिठाइयाँ बहुत ज़्यादा फेमस है। और यहाँ पे ना मैं सर पे पल्ला करके गई थी, इन्होंने बोला रोड क्रॉस कर लो उसके बाद बेशक हटा लेना, पर यहाँ तक तो ऐसे रखना, क्योंकि घर के पास है, पता ही नहीं चलता कब कहाँ से कौन निकल आता है। और ये देखिए जैसे मैं अंदर आई तो मुझे हनुमान जी दिख गए। और यहाँ पे ना हनुमान जी की बहुत बड़ी सी मूर्ति रखी है, और ये इतने सुंदर से लग रहे थे ना। मैं इससे पहले जो मेरा बर्थडे जब जून में आए थे ना हम लोग, तो उस टाइम पे हम लोग आए थे, और अभी आए हैं, तो मतलब मैं इनको देखती हूँ तो मेरा तो बस दिल खुश हो जाता है। उसके बाद फिर यहाँ पे पतिदेव ने मुझे खिलाए थे छोले और भटूरे। हम लोग पता है घर पे भी यही बोल के आए थे कि हम बस ऐसे घूम के आ रहे हैं, और यहाँ पे ना ये मुझे खिलाने पे लगे हुए थे, मतलब हम दोनों ने ही खाया था। तो मैं हमें अंदर से भी था घर जाके ना फिर खाना भी बनाना है, और खाना भी पड़ेगा, क्योंकि मम्मी से बोल के तो हम लोग आए नहीं थे। और मतलब इन्होंने बोला था कि एक दिन डिनर के लिए चलेंगे सारे ही, पर फिर मम्मी ने मना कर दिया। उन्हें ना बाहर इतना खाना पीना पसंद नहीं है, इस वजह से। तो हम लोग बस ऐसे ही आ गए थे थोड़ा बहुत खाने, और जून के बाद अभी जाके हमें टाइम मिला है, जबकि हम साथ में स्पेंड कर पा रहे हैं। तो अभी ये भी है ना, तो मतलब ये रहता है कि टाइम मिलता है तो ये शाम को मुझे लेके आ जाते हैं थोड़ा सा घूमने के लिए। और काफ़ी टाइम बाद जो है ये इतने दिन रुके भी है नहीं, तो जून की छुट्टियों के बाद जब ये वापस गए थे ना, तब से तो ये 1 दिन के लिए ही आते थे जयपुर, क्योंकि छुट्टी नहीं मिल रही थी इनको। अभी दीपावली की जो है ये छुट्टी इनको मिली है 4-5 दिन की, तो थोड़ा सा टाइम मिला है, नहीं तो एक दिन में कब आना है कब जाना है कुछ भी पता नहीं चल पाता था। और अभी जाएंगे तो फिर वापस वही शुरू हो जाएगा, क्योंकि छुट्टियां जो है ना मिलेंगी नहीं। तो यहाँ पे खाने के बाद फिर हम लोग वापस आ गए थे घर। और घर जैसे मैंने बताया है तो पास में, पर ये मुझे ना थोड़ा सा घुमा घुमा के ला रहे थे। और जो भी मेरे व्लॉग कानपुर से देखते हैं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना आप लोग कानपुर में कहाँ रहते हो, किस जगह पे रहते हो, और आसपास रहते हो तो मतलब कहाँ रहते हो। और साथ ही कैसा लगा आपको मेरा आज का व्लॉग। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक तो ज़रूर करना, और पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ये देखिए यहाँ पे आ गया लेंसकार्ट, और इधर ना KFC है, और बस इसके पास में ये मेरा घर है। इससे ज़्यादा तो देखिए मैं एड्रेस नहीं बता सकती हूँ यहाँ पे।